हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। आज हम लोग इंटर क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट का टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप लोग को कम से कम अगर अच्छे तैयारी किए हैं और इस वर्ष अगर देने जा रहे हैं एग्जाम, तो 30 में से 25 क्वेश्चन आप लोग को सही करना है। यानी आज के क्लास का टारगेट दिए हैं आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर दूरी r पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा? r का, या 1/r का, या फिर 1/r² का, या 1/r³ का। तो 1/r² का क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला बताना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, फास्ट क्वेश्चन पढ़िए। मतलब वैद्युत एकदम, देखो आप इस पे मत जाइएगा कि यहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आपको VVI क्वेश्चन सब है, एकदम 1 वाला 2 वाला दोनों मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, दोनों एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, या फिर दोनों ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जब दोनों को आवेश दिया गया है और परस्पर आपस में जोड़ दिया गया है, तो कोई बात नहीं, दोनों का आवेश आपस में क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी? इसे बताना है, ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी? 0 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला दीजिए। r त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को q आवेश दिया गया है। q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? बताइए क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा, आंसर याद रखना। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु यानी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा? ये भी तो निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है। निरक्षीय स्थिति में कार्य बराबर क्या होता है? 0 होगा, उतना टेंशन नहीं लो। बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इस निकाय की स्थिति, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में नजदीक आ रहे हैं, तो उसके मतलब निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो भाई घट रही है। जब एक दूसरे के नजदीक आएगा तो क्या होगा? घट जाएगा। बताइएगा। r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश +q और एक -q, +q और -q के बीच बल है। बल क्या है? कुछ उधर और है क्या? बल F है। ओ, बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या से वृत्ताकार में चक्र लगा रहे हैं, तो
एक चक्र में किया गया कार्य क्या होगा, नहीं समझ रहे इसका बात। बोल रहा है कि एक वो आवेश प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, और इसमें किया गया कार्य एफ है, तो इस पे आर त्रिज्या से कोई माइनस क्यू आवेश इसके चारों ओर घूमने की कोशिश करता है। तो एक चक्कर में किया गया कार्य कितना, भाई देखो प्लस से वो माइनस से घूमे कहाँ, ये तो आपस में आकर्षित कर देगा ना, ये नहीं खींचा जाएगा, ये नहीं खींचा जाएगा, तो शून्य कार्य हो जाएगा, घूमेगा है ये नहीं तो काम कहाँ से होगा। इसको बताइए, इलेक्ट्रॉन तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो ये भी आपको जाकर के कितना होगा, ये भी आपको जाकर के पीई होगा, 1p यानी कि पी डायरेक्टली लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको हम बढ़िया से रख लो, ये पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है, कि W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करा है कि 8 माइक्रोकुलाम तथा 12 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य यानी कितना काम करना पड़ेगा से बताना, ठीक है, तो 5.8 जूल काम करना पड़ेगा। बताइएगा, एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाते हैं तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V बटा M होता है, V बटा M होता है विद्युतीय क्षेत्र का, किसका, विद्युतीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जरा बढ़िया से लगाना, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब। का निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, सदिश राशि है, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत आवेश, या आवेश का पृष्ठीय घनत्व, कौन सदिश राशि है, तो जिसमें कोई एक दिशा और अपना परिणाम होता हो वो क्या रहेगा, सदिश राशि और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, करा विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा, विद्युत तीव्रता का मात्रक पूछा है, तो राइट आंसर V बटा M होता है इसका एक्चुअली, बट M नीचे पावर में +1 रहेगा ना, तो ऊपर जाकर के V और M माइनस का पावर हो जाता है, ठीक है। इसका बताइए, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होगा, कार्य इलेक्ट्रॉन पर होगा, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा, कार्य अनंत होता है या कार्य नहीं होता, तो राइट आंसर मिल जाएगा कार्य नहीं होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विरामा अवस्था में से 10 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी √me/2ma। ठीक है। एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामा अवस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा? ये तो भाई इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ, √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एम। दस माइक्रोकुलाम प्लस का 10 माइक्रोकुलाम माइनस का के दो बिंदुओं आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इसके निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? भाई इसको जब कूलाम के नियम से निकालेगा तो आपको आंसर आ जाएगा माइनस का 2.25 गुने। यदि एक छोटे विद्युत विभव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव से लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो कौन सा होगा से बताना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। E2 बराबर माइनस का E1 बटा 16। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बार पूछा गया? 2018 में पूछा गया सवाल। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया कि प्रभावित धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगा? तो 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए पता कितना चलेगा? 4 चाहिए। ए तथा बी के बीच के समतुल्य धारिता क्या होगा? ए और बी यानी इसके टोटल बीच के समतुल्य धारिता को निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, और इसको अगर पूरा निकालेगा तो ये आपको 4/3 माइक्रोफैराड आएगा। निकालने का आपका बेस्ट ट्रिक भी बता दिए हैं, ठीक ना। चलिए इसको निकाल के बताइए क्या होगा से। ए और बी के बीच समतुल्य, ऐसा में से एगो पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा ऐसा में से समतुल्य धारिता में से, और चाहे तो ए वाला भी जो भी पीछे गए हम लोग 23 वाला वो बता देगा, पूछ देगा, या तो फिर यहाँ पे 24 वाला दे देगा। और इसका राइट आंसर रहेगा 19-20.9। अगर किसी लड़का को ना समझ में आता तो बाबू तू आंसर भी खड़े याद कर ले, ठीक है, कि करके कैसा आंसर आता था, ठीक है ना। वहाँ पे आंसर भी थोड़ा लग जाएगा ज्यादा जाकर सीधे, ठीक ना। और आप परिपथ में दिखाए गए धारिता पर आवेश होगा, कितना आवेश होगा से बताना है। 17 का क्वेश्चन है, तो 18 माइक्रोफैराड होगा, याद रख। निकालते कैसे हैं वो आपको सिखा दिया जाएगा। बोला यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। 27 के बोला 2 आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाएं तो इसे क्या होगा? ऑप्शन ए गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेगा। अगर आवेश दिया है तो आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा देगा तो ऊर्जा संरक्षित रहेगा। दुनिया धरती को टेंशन मत लो, अगर आवेश रहेगा तो आवेश संरक्षित होगा, ऊर्जा रहेगा तो ऊर्जा संरक्षित होगा, बस। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विभव समान होते यदि उनकी विभव समान हो जाएगी। ये देखो कितना अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। बोला C1 और C2 धारिता से 2 धात्विक गोले पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है तो उन पर अंतिम Q1 Q2 इस प्रकार होंगे। मतलब Q1 Q2 जो अंतिम रूप से रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। कितना अच्छा है, Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कितना आएगा से, ठीक है। और आप लोग को कितना सही हुआ
30 में आपको टारगेट दिए थे 25 को कितना लड़का ने अपना टारगेट पूरा कर लिए हैं तो हमको ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक ना। चलिए तो आज की सेवा हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को कल फिर से क्लास है, रेगुलर क्लास चलेगा। चलिए सभी को बाय।